खबर यूक्रेन की जंग से जुड़ी हुई। तो यूक्रेन में एक और बूचा कांड का खुलासा हुआ है। कीव के पास बुजोवा में सामूहिक कब्रगाह का खुलासा हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बुजोवा में करीब 50 लोगों के शव पाए गए हैं। आरोप यह है कि रूसी फौज ने बुजोवा में बेरहमी से लोगों का कत्ल किया। बेहद करीब से लोगों को गोली मारी। इससे पहले बूचा, हॉस्टोमेल और बोर्डियांका में नरसंहार का खुलासा हो चुका है। और अब ये ताजा मामला बुजोवा का, जहां पर एक सामूहिक कब्र पाई गई है। युद्ध की इस मैदान में अलग अलग इलाकों से ऐसी ही खबरें आ रही हैं जहां पर आम लोगों को निशाने पर रूसी सेना ले रही है। चश्मदीदों के मुताबिक करीब से इन लोगों को गोली मारी गई। पहले बूचा नरसंहार का खुलासा, फिर होस्टोमेल में बूचा जैसा कांड, बूचा होस्टोमेल के बाद बोरोदियांका, अब बुजोवा में सामूहिक कब्र का खुलासा। तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। जमीन में बने गड्ढे से एक शव को निकाला जा रहा है। ऐसे दर्जनों लोग इसी तरह जमीन के भीतर दफना दिए गए थे, जिन्हें अब निकाला जा रहा है। यह तस्वीर कीव के करीब के गांव बुजोवा की है। रूसी फौज के हटने के बाद जब यूक्रेनी प्रशासन के लोग पहुंचे तो यहां का हाल देखकर हैरान रह गए। बूचा की तरह यहां भी सामूहिक कब्रगाह मिला है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बुजोवा में कम से कम 50 लोगों के शव मिले हैं। यूक्रेन मानो सामूहिक कब्रगाह का देश बन गया है। आरोप है कि रूसी फौजियों ने करीब से लोगों को गोली मारी। बताया जाता है कि रूसी सैनिकों ने यहां जुल्म की इंतहा कर दी। 17 साल के एक किशोर को कार में जिंदा जला दिया गया। एक महिला का सिर उड़ा दिया गया। बूचा के बाद बुजोवा में भी मास ग्रेव्स मिलने से यहां कीव में हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेन में सरकार का कहना है कि रूस के सिपाहियों ने सिविल जनता को पकड़ा, टॉर्चर किया, मारा और फिर उन्हें दफना दिया। एक पेट्रोल पंप के पास बुजोवा में गाड़ियों में शव मिले हैं और जंगल के इलाके में एक रास्ते को काटकर वहां पर एक टायर ट्रैक मिला है जिसके पास कुछ शव मिले हैं। अब पोस्टमार्टम के बाद पड़ताल की जाएगी कि आखिर इन लोगों को क्या ये शेलिंग में मरे थे, फायरिंग में मरे थे या इनको टॉर्चर करके यातना देकर मार दिया गया। यूक्रेन के मुताबिक शहर शहर में सामूहिक कब्र मिले हैं। हालांकि रूस इन आरोपों से लगातार इनकार कर रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि यूक्रेन के आरोप भी एक तरफा नहीं हैं। बूचा से जो तस्वीरें सामने आईं, उसकी भारत समेत तकरीबन हर देश निंदा कर चुका है। बूचा के बाद होस्टोमेल में एक गैराज से 11 शव मिले और फिर बोरोदियांका की तस्वीर आई थी, जिसे यूक्रेन ने बूचा से भी भयानक बताया था। बोर्दोयांका में मलबा हटाने का काम चल रहा है। हालात काफी भयानक हैं। रूसी कब्जे ने वहां सब कुछ तबाह कर दिया और तब क्या होगा जब दुनिया को पूरी सच्चाई का पता चल जाएगा कि मारिउपोल में रूसी सेना ने क्या किया। वहां की सड़कों पर भी वही हालात हैं जैसा बूचा और कीव के अन्य इलाकों में सभी ने देखा। वैसे ही क्रूरता और भयानक अपराध हुए हैं। यूक्रेन में जंग का आज 48वां दिन है। न जाने जंग के मैदान से अभी और कितनी विभत्स तस्वीरें और कहानियां सामने आए। गौरव सावंत, कीव आज तक।